श्रीगणेशाय नमः। परमप्रमात्मने नमः। वेदपुरुषाय नमः। महालक्ष्मी नमः। महासरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते। वन्दे देवी उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे वनजभूषणं मृगद्रं वन्दे वसूनापते वन्दे शूरसकाशवहिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रिया वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवशङ्करं। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री श्री महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड अथ नवमोऽध्याय। उमा सहित भगवान शिव का प्राकट्य, उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते थे। भाल देश में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था। सिर पर जटा धारण किए गौर वर्ण विशाल नेत्र वाले शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। उनकी 10 भुजाएं थीं। उनके कंठ में नीला चिन्ह था। वे समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन सर्वांग सुंदर शिव के मस्तक बसममय त्रिपुंड से अंकित थे। ऐसे परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देखकर भगवान विष्णु ने मेरे साथ पुनः प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। तब करुणा कर भगवान महेश्वर शिव ने प्रसन्नचित होकर उन श्री विष्णुदेव को श्वास रूप से वेद का उपदेश दिया। हे मुने, उनके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को गुह्य ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त कर कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके पुनः उनसे पूछा। भगवान विष्णु जी बोले, हे देव, आप कैसे प्रसन्न होते हैं? हे प्रभु, मैं आपकी पूजा किस प्रकार करूं? आपका ध्यान किस प्रकार से किया जाए और आप किस विधि से वश में हो जाते हैं? हे महादेव, आपकी आज्ञा से हम लोगों को क्या करना चाहिए? हे शंकर, कौन कार्य अच्छा है और कौन बुरा है? इस विवेक के लिए हम दोनों के ऊपर कल्याण हेतु आप प्रसन्न हो और उचित बताने की कृपा करें। हे महाराज, हम दोनों पर कृपा करके यह सब एवं अन्य जो कहने योग्य हैं वह सब हम दोनों को अपना अनुचर समझकर बताएं। ब्रह्मा जी बोले, श्री हरि की यह बात सुनकर प्रसन्न हुए कृपा निधान भगवान शिव प्रीति पूर्वक यह बात कहने लगे। श्री शिव जी बोले, हे सुरेश गण, मैं आप दोनों की भक्ति से नीचे ही बहुत प्रसन्न हूँ। आप लोग मुझ महादेव की ओर देखते हुए सभी भयों को छोड़ दीजिए। मेरा यह लिंग सदा पूज्य है, सदा ही ध्येय है। इस समय आप लोगों को मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसे ही लिंग स्वरूप प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। लिंग रूप से पूजा गया प्रसन्न होकर सभी लोगों को अनेक प्रकार के फल को दे दूंगा। साथ ही मन की अन्य अनेक अभिलाषाएं भी पूरी करूंगा। हे देव श्रेष्ठ, जब भी आप लोगों को कष्ट हो तब मेरे लिंग की पूजा करें, जिससे आप लोगों के कष्ट का नाश हो जाएगा। आप दोनों महाबली देवता मेरे स्वरूप भूत प्रकृति से और मुझ सर्वेश्वर के दाएं और बाएं अंगों से प्रकट हुए हैं। हे लोक पिता मह ब्रह्मा, मुझ परमात्मा के दाहिने
पार्श्वर से उत्पन्न हुए हैं और आप विष्णु नाम पार्श्वर से प्रकट हुए हैं। मैं आप दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूँ और मनोवांछित वर दे रहा हूँ। मेरी आज्ञा से आप दोनों की मुझ में सुदृढ़ भक्ति हो। हे विद्वानों, मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर आप दोनों उसकी अनेक प्रकार से पूजा करें। ऐसा कहने पर आप लोगों को सुख प्राप्त होगा। हे ब्राह्मण, आप मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि कीजिए और हे विष्णु, आप इस चराचर जगत का पालन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हम दोनों से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर शिव अनेक प्रकार के फल देते हैं। शंभु की यह बात सुनकर श्री हरि मेरे साथ महेश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहने लगे। विष्णु बोले, हे प्रभु, यदि हमारे प्रति आप में प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो हम यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अविचल भक्ति बनी रहे। आप निर्गुण हैं, फिर भी अपनी लीला से आप अवतार धारण कीजिए। हे तात, आप परमेश्वर हैं, हम लोगों की सहायता करें। हे देव देवेश्वर, हम दोनों का विवाद शुभदायक रहा, जिसके कारण आप हम दोनों के विवादों को शांत करने के लिए यहाँ प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी बोले, श्री हरि की यह बात सुनकर भगवान हर ने मस्तक झुकाकर प्रणाम करके स्थित हुए। उन श्री हरि से पुनः कहा, वे विष्णु स्वयं हाथ जोड़कर खड़े हैं। श्री महेश जी बोले, मैं सृष्टि पालन और संहार का कर्ता, सगुण निर्गुण निर्विकार सच्चिदानंद लक्ष्मण वाला तथा परम ब्रह्म परमात्मा हूँ। हे विष्णु, सृष्टि रक्षा और कल्याण रूप गुणों के भेद से मैं ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का नाम धारण करके 3 स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ। हे हरे, मैं वास्तव में सदा निष्कल हूँ। हे विष्णु, आपने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो मेरी स्तुति की है, उस प्रार्थना को मैं अवश्य सत्य करूँगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। ब्राह्मण, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे यश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही ये रुद्र है। पूजा के विधि विधान की दृष्टि से भी मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे जल आदि के नाम ज्योतिर्मय बिंबा का प्रतिबिंब रूप में संपर्क होने पर भी बिंब में स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के संयोग से बंधन नहीं प्राप्त होगा। यह मेरा स्वरूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब भी वे शिव के तुल्य होंगे। हे महामुनि, मुझ में उनमें परस्पर भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगह में व्यवहार निर्वाह के लिए 2 रूपों में विभक्त हो गया है। अतः शिव और रुद्र में कभी भी भेद नहीं मानना चाहिए। शिव और रुद्र में भेद वैसे ही नहीं है जैसे एक स्वर्ण खंड में समरूप से एक ही वस्तु तत्व विद्यमान रहता है, किंतु उसी का आभूषण बना देने पर नाम भेद आ जाता है। वस्तु तत्व की दृष्टि से उसमें भेद नहीं होता। जिस प्रकार एक ही मिट्टी से बने हुए नाना प्रकार के पात्रों में नाम और रूप का भेद आ जाता है, किंतु मिट्टी का भेद नहीं होता, क्योंकि कार्य में कारण की ही विद्वानता दिखाई देती है। हे देवो, निर्मल ज्ञान वाले श्रेष्ठ विद्वानों को यह जान लेना चाहिए। ऐसा समझकर आप लोग भी शिव और रुद्र में भेद बुद्धि वाली दृष्टि से न देखें। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरा स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। मैं आप ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट होंगे वे सब के सब एक रूप हैं, उनमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा, तथापि मेरे शिव रूप को ही सर्वदा सनातन मूल कारण सत्य ज्ञानमय तथा अनंत कहा गया है। ऐसा जानकर आप लोगों को सदा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। हे ब्राह्मण, मैं आपको एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। आप दोनों प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, किंतु ये रुद्र प्रकृति से उत्पन्न नहीं है।
मैं अपनी इच्छा से स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से प्रकट हुआ हूँ। गुणों में भी मेरा प्रकट्य कहा गया है। जैसा कि लोगों ने कहा कि हर तामस प्रकृति के हैं, वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं, वैकारिक सात्विक भी समझना चाहिए। सात्विक देवगण वैकारिक अहंकारी की ही सृष्टि है। यह तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र का है, वस्तुत नहीं है। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता। हे ब्राह्मण, इस कारण से आपको ऐसा करना चाहिए। हे ब्राह्मण, आप इस सृष्टि के निर्माता बने और श्री हरि इसका पालन करने वाले हैं। मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं, वे इसका प्रलय करने वाले होंगे। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी है, इन्हीं की शक्ति भूता वांग देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेगी। पुनः इस प्रकृति देवी से वहाँ जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी, वे लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेगी। तदंतर पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी, वे निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्र देव को प्राप्त होगी। वे कार्य की सिद्धि के लिए वहाँ ज्योति रूप से प्रकट होगी। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूपा पराशक्तियों को बता दिया। उनका कार्य कर्म सृष्टि पालन और संहार का संपादन ही है। हे सुरश्रेष्ठ, ये सब की सब मेरी प्रिया प्रकृति देवी की अंशभूता है। हे हरे, आप लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य कीजिए। हे ब्रह्मन, आप प्रकृति की अंशभूता वांग देवी को प्राप्त कर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि कार्य का संचालन करें और मैं अपनी प्रिया की अंशभूता प्रात पर काली का आश्रय लेकर रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूँगा। आप सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रमों तथा उनसे भिन्न अन्य विविध कार्यों द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोक की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाएंगे। आप ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोगों की हितैषी हैं। अतः अब आप मेरी आज्ञा से जगत में मुक्तिदाता बने। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है, वही फल आपका दर्शन होने पर भी प्राप्त होगा। मैंने आज आपको यह वर दे दिया, यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता, वही मेरा मन है, अर्थात वही मुझे प्रिय है। श्री हरि में बाएं अंग से प्रकट हुए ब्रह्मा जी दाहिने अंग से उत्पन्न हुए हैं और महाप्रलयकारी विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रारब्धभूत हुए हैं। हे विष्णु, मैं ही ब्रह्मा विष्णु और भव नाम से 3 रूपों में विभक्त हो गया हूँ। मैं रज आदि तीनों गुणों के द्वारा सृष्टि पालन तथा संहार करता हूँ। शिव गुणों से भिन्न हैं और वे साक्षात प्रकृति तथा पुरुष से भी परे हैं। वे अद्वितीय नित्य अनंत पूर्ण एवं निरंजन परम ब्रह्मा है। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि भीतर तमोगुण और बाहर सत्व गुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्व गुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से भी रजोगुणी हैं। इस प्रकार ब्रह्म विष्णु तथा रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। हे विष्णु, आप मेरी आज्ञा से इन सृष्टिकर्ता पितामह का प्रसन्नता पूर्वक पालन कीजिए। ऐसा करने से आप तीनों लोकों में पूजनीय होंगे। ये रुद्र आपके और ब्रह्मा के सेव्य होंगे, क्योंकि त्रिलोक्य के लयकर्ता ये रुद्र शिव के पूर्णावतार है। पादकल्प में पितामह आपके पुत्र होंगे। उस समय आप मुझे देखेंगे और वे ब्रह्मा भी मुझे देखेंगे। ऐसा कहकर महेश्वर सर्वेश्वर प्रभु अतुलनीय कृपा कर पुनः प्रेम पूर्वक विष्णु से कहने लगे, बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं भोग मोक्ष दान का अधिकार देकर भगवान शिव का अंतर्ध्यान होना। परमेश्वर शिव जी बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे हरे,
हे विष्णु, अब आप मेरी दूसरी आज्ञा से सुने। आपका पालन करने से आप सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय होंगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई संकट उत्पन्न हो तब आप उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। मैं संपूर्ण कार्यों में आपकी सहायता करूंगा। आपके दुर्जय और अत्यंत उत्कृष्ट शत्रुओं को भी मार गिराऊंगा। हे हरे, आप नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोकों में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार कीजिए और संसार में प्राणियों के उद्धार के लिए तत्पर रहिए। गुण रूप धारण कर मैं रुद्र निश्चित ही अपने ही इस शरीर से संसार के उन कार्यों को करूंगा जो आपसे संभव नहीं है, इसमें संदेह नहीं है। आप रुद्र के ध्येय हैं और रुद्र आपके ध्येय हैं। आप दोनों में और आप तथा रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। लीला से भेद होने पर भी वस्तुतः आप लोग एक ही तत्व हैं, यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर आपकी निंदा करेगा उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। हे पुरुषोत्तम, आपसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा, यह सत्य है। आप इस लोक में मनुष्यों के लिए विशेष भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के ध्येय तथा पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह कीजिए। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंप कर उनसे कहा, आप संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहें। सबके अध्यक्ष होकर आप सभी को भक्ति और मुक्ति प्रदान करें तथा सर्वदा समस्त कामनाओं के साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहें। यह मेरी आज्ञा है कि आप सबके प्राण स्वरूप होइए और संकट काल आने पर निश्चय ही मेरे शरीर रूप उस रुद्र का भजन कीजिए। जो आपकी शरण में आ गया वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझ में और आप में अंतर समझता है वह अवश्य ही नरक में गिरता है। अब आप तीनों देवताओं के आयु बल को विशेष रूप से सुनिए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की एकता में किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। 1000 चतुर्युग को ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है और उतनी ही उनकी रात्रि होती है। इस प्रकार क्रम से यह ब्रह्मा के एक दिन और एक रात्रि का परिमाण है। इस प्रकार के 30 दिनों का एक मास और 12 मासों का एक वर्ष होता है। 100 वर्ष के परिमाण को ब्रह्मा की आयु कहा गया है। ब्रह्मा के एक वर्ष के बराबर विष्णु का एक दिन कहा जाता है। वे विष्णु भी अपने 100 वर्ष के प्रमाण तक जीवित रहते हैं। विष्णु के एक वर्ष के बराबर रुद्र का एक दिन होता है। भगवान रुद्र भी इस मान के अनुसार नर रूप में 100 वर्ष तक स्थित रहते हैं। तदंतर शिव के मुख से एक श्वास निकलता है और जब तक वह निकलता रहता है तब तक वह शक्ति को प्राप्त कर पुनः जब निश्वास लेते हैं तब तक ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गंधर्व, नाग और राक्षस आदि सभी देहधारियों के निश्वास और उच्छ्वास को बाहर और भीतर ले जाने के क्रम की संख्या। हे सुरसतम, दिन रात में मिलाकर 21,000 का 100 गुणा एवं 600 अर्थात 21,600,000 कही गई है। 6 उच्छ्वास और 6 निश्वास का एक पल होता है। 60 पलों की एक घड़ी और 60 घड़ी प्रमाण को एक दिन और रात्रि कहते हैं। सदाशिव के निश्वासों और उच्छ्वासों की गणना नहीं की जा सकती, अतः शिव जी सदैव परब्रह्म बुद्ध और अक्षय हैं। मेरी आज्ञा से तुम्हें अपने विविध गुणों के द्वारा सृष्टि के इस प्रकार होने वाले कार्यों की रक्षा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, देव ऋषि, भगवान शिव का यह वचन सुनकर सबको वश में करने वाले भगवान विष्णु मेरे साथ विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में उनसे कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे शंकर, हे करुणा सिंधु,
मेरी यह बात सुनिए, मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूँगा। आप ही मेरे सदा ध्येय होंगे, इसमें अन्यथा नहीं है। मैंने पूर्व काल में भी आपसे समस्त सामर्थ्य प्राप्त किया था। हे स्वामी, क्षण मात्र भी आपका श्रेष्ठ ध्यान मेरे चित्त से कभी दूर न हो। मेरे जो भक्त आपकी निंदा करें उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करना। हे नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उनके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। आप अपने निश्चय ही मेरी महिमा बढ़ा दी है। यदि कभी कोई अवगुण आ जाए तो उसे क्षमा करें। ब्रह्मा जी बोले, तदंतर विष्णु के द्वारा कहे गए श्रेष्ठ वचनों को सुनकर शिव जी ने अत्यंत प्रीतिपूर्वक विष्णु से कहा कि मैंने आपके अवगुणों को क्षमा कर दिया है। विष्णु से ऐसा कहकर उन कृपा निधि परमेश्वर ने कृपा पूर्वक अपने हाथों से हम दोनों के संपूर्ण अंगों का स्पर्श किया। सर्वदुखहारी सदाशिव ने नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हित की इच्छा से अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्त वत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों के देखते देखते शीघ्र ही वहीं अंतर ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान प्रचलित हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की वेदी महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात परमेश्वर है। लय कारक होने के कारण ही इसे लिंग कहा गया है। इसी में संपूर्ण जगत स्थित रहता है। जो शिवलिंग के समीप स्थित होकर नित्य इस लिंग के आख्यान को पढ़ता है वह 6 मास में ही शिव रूप हो जाता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हे महामुनि, जो शिवलिंग के समीप कोई भी कार्य करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने में मैं समर्थ नहीं हूँ। बोलिए शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान में परम शिव तत्व वर्णन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, त्रिशूलधराय शिव त्रिशूलधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, डमरूधराय शिव डमरूधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ महाराज की